अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको एतदाल के साथ चलना है, और एतदाल की बात यह है कि सही बात को छोड़ा नहीं जाएगा और गलत बात को नहीं माना जाएगा। बाकी हुस्न सलूक तो हर जगह मतलूब है कि उसूल पर अपने आप को डालना और उसूलों का अपने आप को पाबंद बनाना और इताअत का मिजाज बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इताअत किसको कहते हैं और इताअत के कितने दर्जे हैं, ये सारी बातें इससे पहली वीडियो में आ चुकी हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। इताअत वाला मिजाज बनाना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सहाबा इकराम का मिजाज इताअत वाला मिजाज था। जी हाँ, इताअत के मामले में सहाबा इकराम बहुत मुमताज़ थे, इसलिए कि उन्होंने अपना मिजाज इताअत वाला बनाया था। कुरान और हदीस का तकाज़ा भी यही है कि इताअत की जाए, और ये इस्लाम का मिजाज है। हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारा मिजाज इताअत वाला मिजाज हो और हम कुरान और हदीस की इताअत करने वाले हों, कि पूछ कर चलना, मान कर चलना, मशवरे के साथ चलना, ये इताअत कहलाती है। और यही असल बात है। और ये बात भी याद रखने की है कि इताअत अदब और अज़मत के साथ हो। मज़हब की रूह इताअत करना है, लिहाजा अदब के साथ इताअत करें और अज़मत के साथ इताअत करें। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, सहाबा इकराम की इताअत में ये बात मिलती थी कि वो अज़मत के साथ इताअत करते थे, कराहियत के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत के साथ इताअत करते थे। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, दरवाज़े पर पहुँच गए। जब दरवाज़े पर पहुँचे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे। मिंबर पर फरमाया, इजलिसू, बैठ जाइए। बस ये बात कान में पड़नी थी कि वहीं बैठ गए। हालांकि दरवाज़ा बैठने की जगह नहीं है, वो तो आने जाने की जगह है, लेकिन हुक्म था कि बैठ जाइए, इसलिए बैठ गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि इब्न मसऊद दरवाज़े पर बैठे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुला लिया और फरमाया कि अब्दुल्ला, आगे आ जाओ। तो ये थी इताअत मेरे भाइयों, कि नबी की बात के बाद अब कदम आगे नहीं बढ़ेगा। ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही। जी हाँ, अज़मत के साथ पाबंद हो गए, ये हुक्म की अज़मत थी। और अब्दुल्ला इब्न रवाहा मस्जिद नबवी से करीब के महल्ले में रहते थे। ऐसा ही वाक़या उनके साथ भी पेश आया। जब आपने मिंबर पर बैठकर हुक्म दिया कि बैठ जाइए, तो उन्होंने वहाँ अपने घर में सुना था, क्योंकि मस्जिद नबवी की दीवारें बहुत छोटी छोटी थी उस वक्त। असल दीवारों के निशान अभी भी हैं। पहले जमातें जाती थी और वहाँ जाकर के काम करती थी, तो उस वक्त के बड़े मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाते थे कि यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये था। आसार मस्जिद नबवी की ज़ियारत करवाते थे, यानी मस्जिद नबवी की हद कहाँ तक थी, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि दीवारें बहुत छोटी छोटी थी, तो आवाज़ बाहर गई और अब्दुल्ला इब्न रवाहा करीब ही महल्ले में थे। आवाज़ सुनी तो वो भी वहीं बैठ गए। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अदब और अज़मत है हुक्म के साथ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था, जब लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने बाग में आवाज़ सुनी तो वो वहीं बैठ गए, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और दुआ दी कि अल्लाह इनके इताअत के जज्बे में और तरक्की दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये इताअत वाला मिजाज हमें अपना भी बनाना है, कि इताअत के साथ चलना, मशवरे के साथ चलना, क़ुरबानी के साथ चलना, ताकि सहाबा इकराम वाली सिफ़त वो हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। और इताअत मज़हब की रूह है, इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हम सब के अंदर इताअत वाला जज्बा पैदा फरमा दे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।